जामुन जी ने कहा कुछ नहीं। क्या? तो आप प्रभु कुछ देना ही चाहते हो ना, तो आपसे आइए दोनों हाथ हो जाए, आपसे युद्ध हो जाए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, इस समय आप हमारे शिष्य हो, इस समय आप हमारी पुत्रवत दृष्टि से आपको मैं देख रहा हूं, इस समय आप से मैं युद्ध नहीं कर सकता, आपसे इसमें घमासान भीषण युद्ध में नहीं चल सकता, युद्ध तो करना पड़ेगा। भक्त ने भगवान ही तो एक ऐसे हमारी इष्ट देव है मेरे प्यारी। भगवान से पत्नी मांगोगे तो भगवान पत्नी देगा, भगवान से बेटा मांगोगे तो मेरा ठाकुर तुझे बेटा देगा, भगवान से जो कुछ मांगोगे मेरा ठाकुर तुझे सब प्रदान करेगा। आज अपने भक्त को भगवान ने कहा क्या चाहिए तुझे? तब हमारे जामुन जी महाराज ने कहा आपसे युद्ध। भगवान ने कहा कि ठीक है, इस समय तो नहीं, परंतु जब मेरा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, द्वापर में मैं जन्म लूंगा ना, अवतार धारण करूंगा, और उस समय किसी के मारने से तुम अगर परास्त हो जाओगे तो समझ लेना वही राम जी आ गए हैं तुझे परास्त करने के लिए मेरे प्यारे। मेरे प्यारे, आज वही राम जी महाराज कृष्ण मन करके आए, घमासान युद्ध संग्राम चलता रहा वृक्ष की, और भगवान श्री कृष्ण के भीतर मेरे प्यारों 30 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा, और 30 दिनों के बाद एक प्रहार किया मेरे ठाकुर जी ने, जिससे वृक्ष घायल हो गया, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु ने पहचान लिया आप कोई और नहीं, आप तो साक्षात मेरे राघव हो, आप तो साक्षात मेरे गिरधारी हो, आप तो साक्षात गोविंद हो मेरे प्यारे। अच्छा क्यों आप मुझसे युद्ध कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे कलंक लगा है, मुझे दोष लगा है, इसलिए ये सिमंतक मणि जो है उस मणि को लेने के लिए हम आए हैं। तो वृक्ष ने कहा, जामुन जी महाराज ने कहा मेरे प्यारे, कई चीज ऐसे हैं जिसे दे करके वापिस नहीं लिया जाता। कौन कौन सा चीज? देखो, किसी संत को अगर कोई चीज दे दिए हो तो उसे दोबारा वापिस नहीं लेना चाहिए। किसी ब्राह्मण को कोई चीज दे दिए हो तो वापिस नहीं लेना चाहिए। बिटिया को कोई चीज दे दिए हो तो उसे वापिस नहीं लेना चाहिए। किसी महात्मा को कोई चीज अगर आप दे दिए हो तो वापस नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भी चीज आप किसी पूजनीय को दे दिए हो उसे वापिस आप नहीं ले सकते। ये मेरे भागवत भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, श्री मेरा व्यास जी महाराज अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में व्याख्या कर रहे हैं मेरे प्यारे। ओहो, ऐसी बात है। तो किसी भी तरह इस मणि को लेकर के ही हम जाएंगे। आज जामुन जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मणि को लेकर के जाइएगा, परंतु इस मणि को तो मैंने बिटिया को दे दिया, अपनी प्यारी बिटिया को दिया है, इसलिए बिटिया के साथ आपको पानी ग्रहण संस्कार करना पड़ेगा। आज जंगल में मंगल हुआ, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह किसके साथ? जामुन की बिटिया के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान का दूसरा विवाह है। आज उस मणि को ला करके भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को दिया, लज्जित हो गया। और जिसकी एक छोटी बहन थी, सत्राजीत की एक छोटी बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। इस छोटी बहन का विवाह सत्राजीत ने मणि के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ, मेरे गोविंद का तीसरा विवाह हुआ मेरे प्यारे। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के
साथ संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ, छठा विवाह भगवान का नग्नजीति के साथ, और सातवां विवाह भद्रा के साथ, और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। देखो, पत्नी और पटरानी में अंतर है। जिससे भगवान श्री कृष्ण विशेष प्यार करते हो, विशेष स्थान देते हो, उसे पटरानी कहा जाता है। ये 8 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं मेरे प्यारे, 8 रानियां हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस, बड़े गौर से सुनेंगे। भौमासुर नाम का जो ये राक्षस है ना, ये संकल्प लिया था कि 20,000 लड़कियों के साथ में एक ही साथ विवाह करूंगा। ये सोच के रखा था, मन में विचार करके रखा था। अनेकानेक राजाओं के ऊपर आक्रमण करता और उसकी बिटिया को ला करके जेल खाने में डाल देता था, कैद बना के रख देता था जेल खाने में। अनेकानेक राजाओं के पास आक्रमण किया, युद्ध किया, अनेकानेक राजाओं को परास्त करके उसकी बिटिया को ला करके कारागार में डाल दिया करता था मेरे प्यारे। इसका नियम हो गया था दुराचार करने का, पापाचार करने के लिए मेरे प्यारे। भ्रष्ट रीति को अपनाकर अनेकानेक लड़कियों को ला करके कैद में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। ये बात कुछ दिनों तक चलती रही। कुछ दिन के बाद ये बात मेरे गोविंद के पास पहुंची, मेरे प्राण प्यारे के पास पहुंची, गोविंद के पास पहुंची। भगवान ने कहा, ये तो गलत हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। भगवान ने भौमासुर से जाकर के कहा, बहनों को ला करके कारागार में डाल दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तो भौमासुर ने कहा, उससे आपको क्या लेना देना। और देखते ही देखते भयंकर घमासान युद्ध होने लगा कृष्ण की और भौमासुर नाम का जो राक्षस है दोनों के बीच, जिसमें भौमासुर नाम का राक्षस भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया। कारागृह में भगवान पधारे, जेल खाने में भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर के देखे तो हजारों लड़कियां बंद थी, 16,100 लड़कियां बंद थी मेरे प्यारे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने अपने घर चले जाओ, मैं तुझे मुक्त कर दिया। तो आज मेरी बहनों ने कही कि मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ कहेगी, हमारी भैया कहेंगे, मेरे पिताजी कहेंगे तू शुद्ध नहीं है, क्योंकि जेल से आ रही है तू, किसी दूसरे के यहाँ वर्षों तक तू रुकी थी, तू अपवित्र है, तुझे हजारों पर पुरुष तेरे साथ दुर्विचार किए होंगे, मेरे घर में तू रहने के लायक नहीं। ए प्यारे, तू कितना भी गलत हो कोई बात नहीं, कितनी मंद बुद्धि वाले हो कोई बात नहीं, अगर मेरा ठाकुर तुझे अपना रहा है तो तेरे सारे अवगुणों के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। हजार गुण भरा हुआ है लेकिन तेरे भीतर भक्ति नहीं है, हजार गुण ही है लेकिन तेरा हाथ सत्कर्म के लिए नहीं जा रहा है, हजार लाख करोड़ों संपत्ति तेरी आगे पीछे चारों तरफ घूम रही है, परंतु तेरी कान कथा के लिए व्याकुल नहीं है, तेरा हाथ सत्कर्म के लिए व्याकुल नहीं है, तेरी आंखें व्यास का दर्शन करने के लिए नहीं जा रही है, व्यास के चरण कमलों को प्रणाम करने के लिए नहीं जा रही है, तो तू कुछ नहीं, तू तो जीरो हो मेरे प्यारे, तू कुछ है ही नहीं हो। आज उस लड़कियों से भगवान ने कहा कि चली जाओ, लड़कियों ने मना कर दिया, अपने घर जाएंगे, मेरी माँ घर में रहने नहीं देगी, मेरे भाई अगर घर में नहीं रहने देंगे, मेरे पापा घर में रहने नहीं देंगे,
तो मुझे समाज में जाकर के गलत काम करना पड़ेगा, पर पुरुषों के साथ समागम करना पड़ेगा। समाज में बुराइयां फैलेगी, समाज प्रदूषित होगा, समाज प्रदूषित होगा, प्रजा प्रदूषित होगी, प्रजा प्रदूषित होगी तो राज्य प्रदूषित होगा, राज्य प्रदूषित होगा तो प्रदेश प्रदूषित होगा, प्रदेश प्रदूषित होगा तो देश प्रदूषित होगा, और देश प्रदूषित होगा तो पूरा विश्व ही प्रदूषित हो जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए प्रभु अब आपको देश बचाना है, प्रदेश बचाना है, किस भक्तों की मर्यादा को बचाना है। अगर तन मन से तू गोविंद की शरण का आश्रय ले लिए हो, हमारे ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय ले लिए हो, तो मेरा गोविंद तुझे बदनाम नहीं होने देगा। मेरे प्यारे, मेरा ठाकुर तुझे बदनाम नहीं होने देगा, मेरी राधा प्यारी तुझे बदनाम नहीं होने देंगे। हाँ, निष्ठा से तो एक बार गोविंद की शरण में जाओ, निष्ठा से तो एक